मैं नॉन वेज हूँ तो खाना थोड़ी हूँ मैं जो नॉन वेज होऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एमएमसी फेज 1, द सीसीपीज। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द लिक्विडिटी स्वीप पैटर्न्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैमर। हैमर कैसे लिखते हैं? ठीक है, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रीम पर 2600 लोग बैठे हैं, एक भी बंदा आवाज ना करे, चुपचाप बैठा रहे। शायद मेरा एक एक वर्ड आप लोगों के लिए थोड़ा कीमती हो। ठीक है, हैमर एक कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, जिन्हें मैं 1 CP बोलता हूँ, यानी कि सीसीपीज के अंदर कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न इनको बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो सीसीपीज के अंदर ये 1 CP मॉड्यूल है, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल जो मार्केट में सिंगल कैंडल का बनता है, सिंगल कैंडल होती है। ठीक है, अब ये किसी और के साथ कंबाइन हो रही है तो वो अलग अलग बात है, उसका अलग बात। जैसे कि एक मारूबोजो के साथ कंबाइन होगी तो वो अलग मैटर करती है। सिंगल का क्या मतलब है, वो उस बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो हैमर दिखती किस तरीके से, आप देखो, हैमर होती है आपकी इस तरीके से। 4 तरीके के इसके जो हैं वो होती है। तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर बेस्ड किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है मैं आपको पहले इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर बना देता हूँ मैं, घिच पिच सी हो जाएगी वरना ऐसा लगेगा जैसे किसी दिल्ली के जाम में फंस गए बेचारे। इसको ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, सबसे पहला होता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग जलपरी, जलपरा भी कह सकते हो। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन किस किस ने देखी है? नए लोग बताओ मुझे, किस किस ने देखी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन? 5 पार्ट है ना उसके, पांचों पार्ट किस किस ने देखे? हम्म, देखिए किसी ने? देखिए, तो उसके तीसरे पार्ट में, हम्म, उसके तीसरे पार्ट में एक जलपरी वाला सीन आता है, याद है सबको? जलपरी जो होती हैं और बड़ी सुंदर सी होती है जलपरियां ना, दूर से देखने में। और फिर वो शिप के ऊपर, छोटे से जहाज के ऊपर बैठते हैं, है ना, छोटे से जहाज के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर जाते हैं जलपरी को पकड़ने के लिए, ताकि उसके आंसू को पकड़ सके, क्योंकि उसका आंसू किसी और के साथ मिला के वो बंदे की जो उम्र है वो बढ़ जाती थी। तो ऐसा कोई सिस्टम है, तो वहां जो जलपरी पकड़ने जाते हैं वो जलपरी कितनी सुंदर होती है ना। अब जो उन जलपरी के चक्कर में फंस जाते हैं, वो जलपरी उन्हें मार देती है। मतलब दिखने में सुंदर होती है लेकिन एक्चुअल में वो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें से एक जलपरी होती है जो बहुत अच्छी होती है, बाकी सारी ऐसी होती है, और उसी को पकड़ के ले जाते हैं। तो इन हैमर में जो जलपरी रियल है वो होती है या तो ये वाली या ये वाली। बाकी ये तो बिल्कुल खा जाती है, और ये वाली मतलब इसे हम जलपरा कह सकते हैं। ठीक है, हम जलपरा कह सकते हैं। तो जो हैमर होता है ये पहले तो समझो ग्रीन कलर का होता है। तो वो दिखने में सुंदर है, हैमर जितना सुंदर होगा, ये समझो हैमर के साथ है, ये जितना सुंदर होगा, सुंदर का मतलब होता है जितना इसकी बॉडी छोटी और ऊपर की लाइन नहीं होगी, नीचे की लाइन होगी, उतना ये खतरनाक होगा, उतना ये बेकार होगा, उतना ये फेक होगा। ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। ठीक है, अभी तुम कहोगे यार इसकी लाइन तो नीचे की लंबी है, फिर भी इतना ज्यादा काम क्यों नहीं करता है? दिखावा, यह सारा खेल है दिखावे का। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास बॉडी का मोटा होना और ऊपर की विक लाइन का होना, लेकिन वो नीचे की लाइन से लंबी नहीं होनी चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी।
और इसकी जो बॉडी है सेंटर की, वो इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हैमर दिखे ही ना। अभी तो क्या है, अभी मैं आपको हैमर के नाम बताऊंगा, किस तरीके से इसके हैमर के नाम होते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल हैमर। दिस इज अ रियल हैमर, जिसे हम लोग नॉर्मल हैमर कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम वो बोलते हैं टॉप विक या हाई विक, आप इसको कह सकते हो, टॉप या हाई विक। हाई विक हैमर इसको हम लोग बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पार्शियल हैमर। देखो ये मेरे अपने बनाए हुए नाम है, मिलने का नहीं तो मैं नाम खोज के देख लेना। इसे हम पार्शियल बोलते हैं, और इसे हम लोग टॉप विक या हाई विक पार्शियल हैमर, टॉप हाई विक पार्शियल हैमर। तो इस तरीके से मैंने इनके नाम रखे हुए हैं। इनमें सबसे पावरफुल, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी पावर बढ़ जाती है, अगर हम लोग मार्केट में इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको देखते हैं। तो हम बोलते हैं इधर की साइड जाती है तो इनकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये पावरफुल हो जाते हैं। और जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिर्फ स्ट्रक्चर एनालिसिस के हिसाब से बात करो, यानी कि सोचो अगर इसकी बॉडी और भी कमज़ोर हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ऐसे बन जाएगी, तो ये एक आप कह सकते हो कि एक टोनबो जैसी कैरेक्टर बनेगी, जो आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से काम कर। इसका कैरेक्टर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अलग है, ये हैमर जैसी दिखती है लेकिन हैमर होती नहीं है, और आगे जाके बॉडी खत्म हो जाती है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बॉडी बढ़ जाती है। देखो इसमें पावरफुल होने का मतलब क्या है, पावरफुल होने का मतलब है इसकी जो बॉडी है वो बढ़ रही है। ठीक है, बॉडी जब बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। होल्डिंग वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो ट्रस्ट पैदा करता है लोगों के अंदर, ये दिखाकर कि हमारे पास फंडिंग है मार्केट में। भाई बड़ी सी मारू बोसो अगर बन जाए तो क्या लगेगा, फंडिंग लगता है ना। कभी कभी रियल लगती है, कभी फेल लगती है, लेकिन देखने में देखा जाए, सिर्फ देखा जाए, लोकेशन छोड़ दो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास, हमें ट्रस्ट पैदा करने के लिए हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ बॉडी का, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, कोई लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं, जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो कमजोर हो जाते हैं हैमर, हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे। मैं बता दूं इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपको आपको क्या करना है, हैमर को देखना है और उसके आगे और पीछे एक कैंडल को हाइड कर देना। ठीक है, और उसके बाद हटाना, एकदम से देखना कि हैमर के बाद क्या बना था मार्केट में, मार्केट नीचे गई थी या ऊपर गई थी, शेप के हिसाब से ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैंने बहुत करी है, मुझे पता है, मैं 10 लाख से ज़्यादा कैंडल पढ़ चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे पता है कैंडल कैसे काम करती है। लेकिन वही है कि 100% तो नहीं होता कुछ भी मार्केट में, कभी कभी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा एक कैंडल क्या कर सकती है, आपको अंदाज़ा नहीं है। जब 100-150 कैंडल देखोगे ना हैमर जैसी, पता लग जाएगा कि हैमर फेक कहाँ होती है, रियल कहाँ होती है। दिखने के हिसाब से एक तरह की हैमर कभी नहीं होती है, अलग अलग तरीके की होती है। अब ये तो चलो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। अब बात करते हैं इसके कुछ लोकेशन के हिसाब से, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके प्रेशर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसके प्रेशर होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इसके जो नीचे का हिस्सा होता है मार्केट में, ये बुलिश प्रेशर को बताता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट द बुलिश प्रेशर। और ये बहुत पावरफुल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ऊपर इसके एक भी विक नहीं होती, लेकिन अगर विक आ जाए तो इसका मतलब भी और भी ज्यादा पावरफुल होना होता है। भाई इसका मतलब भी और पावरफुल होना होता है, मैं बताता हूं रीजन इसका। सोचो मैं अगर जैसे मान के चलो, मैं एक ट्रक चला रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये क्यों पावरफुल है। मैं एक ट्रक चलाता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये मान लो एक ट्रक है। ये मेरे पास एक ट्रक है मान लो, रियल है, रिमोट कंट्रोल वाला नहीं है, ऐसे ही बनाया मैंने। तो अब ये सिंपल चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ से ट्रक ये चल रहा है आगे, और आगे एक बड़ा सा जो है एक और ट्रक आ जाता है, मान लो इसी के जैसा एक और ट्रक आ जाता है। ठीक है, इसी के जैसा एक और ट्रक आ जाता है और वो चल नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसको भी मुझे खींचना पड़ा, तो मैं आगे से उसको धक्का दे रहा हूँ। अभी मेरी ट्रक की स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो जब मैं इसमें प्रेशर दे दूँ, ऑब्वियसली बात है स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी ना, लेकिन रुक थोड़ी जाएगा। अब जब 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है मान लो,
उसके बाद फिर मैं इसे लूंगा, तो ये कम से कम शायद हो सकता है कि 50 पे आ जाए, आधी हो जाए, है ना। लेकिन चलना थोड़ी बंद कर देगा, फिर भी चलेगा। अब इसको और तेज भगाने के लिए मैं इसमें और प्रेशर डालूंगा, तो प्रेशर डालूंगा इसका मतलब मैं इसको किसी ना किसी तरीके से 70 किलोमीटर पर लेके ही आ जाऊंगा। इसका मतलब मार्केट में जो विक होती है, इसमें ऊपर से जो बेरिश प्रेशर पड़ता है ये और पावरफुल कर देता है इसकी प्रेशर को। इसीलिए जब हम राइट साइड चलते हैं, विक अगर लंबी हो जाएगी ऊपर की, तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर तो नीचे से है ही ऑलरेडी, लेकिन ऊपर का और ज्यादा इसको पावरफुल बना कि ऊपर तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से इसको देखते हैं, जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर वाला सिस्टम देखते हैं किस तरीके से। टायर वगैरह खराब नहीं होंगे, दिखेगी बस सिंपल चलती हुई हमें। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से काम करते हुए हमें दिखती है। देन वी हैव दिस, ये आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये हैमर आपको दिखा है, ये बिल्कुल वही है जो भी आपको मैंने समझाया, एग्जैक्ट यही है। तो इसमें जो प्रेशर होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये और इसको पावरफुल करता है। अभी सिर्फ देखने में फोकस करो किस तरीके से ये दिखता है। गॉट इट, समझ आया। ये तो लाइव में बन रहा है तुम्हारे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और भी बहुत सारे देख सकते हो, ठीक है। तो ऊपर की मुझे लाइन देखनी, ऊपर की जिसकी जितनी लंबी लाइन होगी वो आपको उतना ज़्यादा दिखेगा। ये देखो जैसे ये है, ये देखो कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी इसके ऊपर, ये तो टॉर्नबो जैसे बन गई, क्योंकि ऊपर से इतनी लंबी होगी तो बॉडी छोटी होगी इसकी। तो इस तरीके से ऊपर की लाइन अगर ज़्यादा लंबी होती है, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लोकेशन के हिसाब से मैटर करता है, हर जगह काम नहीं करेगी, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम देखेंगे इसको। अब कहाँ काम करेगी उस बारे में बात करूंगा, डेट इज लोकेशन क्या होती है। अब हैमर की बॉडी दिखने में कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी लोकेशन हमेशा उसे डुबाती है। अगर उसकी लोकेशन सही नहीं है ना, तो अच्छे से अच्छा पावरफुल से पावरफुल हैमर उल्टा कर देगा, मार्केट को नीचे गिरा देगा, उल्टा कर देगा, मार्केट को नीचे गिरा देगा, और तब कहानी खत्म हो जाएगी। लोकेशन हो सकती है इसकी कोई भी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट जोन पर ये बनने चाहिए इनमें से, तो ये काम करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं भी देख लिया, कोई भी रीटेस्टिंग एरिया, रीटेस्टिंग एरिया मतलब बस अभी नाम याद रखो, आगे बताऊंगा जब आपको सप्लाई डिमांड समझाऊंगा। कोई भी एफ वी जी, फे वैल्यू गैप, इसका भी नाम याद रखो जब एसएमसी समझाऊंगा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ओ बी से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी रिवर्सल एरिया, तो ये बेसिकली सारे एरियाज है, लोकेशन है, उसके बेसिस पे ये काम करती है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये इसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये जो है धोखेबाज बहुत होता है ये, कहने का मतलब ये धोखेबाज ऐसा होता है ये कि अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, इसका अलग फेज है, आपको दिखेगा फेज 4 या 5 में आपको बताऊंगा इसके बारे में, अभी सिंपल समझो। ये जब ट्रेंड के साथ चल रहा है तो उठाता रहेगा, एक बार फेल हो गया ना तो फिर ट्रेंड को गिराता ही रहता है, गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा, मतलब उठा भी रहा था गिरा भी रहा था, ऐसे करता है। जब इसका कैरेक्टर चेंज होता है, जब आपको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कैंडलस्टिक के पैटर्न से समझाऊंगा। ठीक है, अब लोकेशन भी पता लग गई, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि हैमर फेल होके काम कर देता है। नीचे आई मार्केट, ठीक है, और नीचे आई मार्केट, और नीचे आई मार्केट, और अगर हैमर बन जाए यहाँ पर, मान लो ऐसा हैमर बन जाए, तो हैमर के बाद मार्केट इसको फेल कर देती है और फिर बाद में काम कर देती है, और पता लगता है ये एरिया सपोर्ट जोन या इसमें से कोई भी लोकेशन का था, और इसी जगह मार्केट ने हैमर फेल करा, फिर दोबारा एक हैमर बनाया या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न बनाया और फिर मार्केट वहां से उड़ जाती है। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हैमर पहले अपने आप को फेल करता है फिर काम करता है। अब लेकिन इसके बारे में तो पता होता नहीं है, तो इसलिए हैमर के बाद की एक कैंडल की कंफर्मेशन ली जाती है कि भाई एक कैंडल बनी है जो बुलिश जैसी दिखे, मारूबोज जैसी दिखे, लेकिन अगर वो रेड मारूबोज बन गई इसका मतलब क्या है, वो तो फेल हो गई ना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता। ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये देखो हैमर दिखा, फेल हुआ, एक बुलिश एंगल्फिंग बना दी, बुलिश पैटर्न बना दिया।
तो ये क्या करता है, ज्यादातर केसेस में अपने आप को फेल करता है फिर काम कराता है, फेल करता है फिर काम करता है, इसका एक कैरेक्टर ही बन जाता है फिर ये। अब ये फेल करके उठ रहा है ना, आगे जाके फेल करके नीचे गिर रहा होगा, या फिर फेल करके दोबारा उठ रहा होगा जब नीचे गिरना बंद कर दिया होगा। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा होगा, क्या देखा था आपने। ठीक है, उसके बाद मैं और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये फेल करके, ये देखो ये जो हैमर है आपके सामने, ये फेल करा और फिर उठना शुरू कर रहा। अब देखना इसका कैसे कैरेक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये देखो मार्केट फेल कर रही है उठ रही है, फेल कर रही है उठ रही है, कैरेक्टर ही यही है इसका, अब जहां से पहले आ रही थी। तो ये इस तरीके से काम करता है कभी कभी, जिसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊं जब मैं आपको कैंडल आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये जो कैंडल होती है ये अपने आप को कैसे कैसे पहले फेल करेंगे फिर काम करेंगे। सबको लगेगा हैमर टूट गया, लेकिन लौट के जब मार्केट रिवर्स करती है ना उसी जगह से, तब हम कैसे सोचते हैं इसके बारे में, इसकी अलग ही दुनिया है। इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा करी है, आपको आफ्टर इफेक्ट्स में बताऊंगा। और इसी तरीके से आपके हैंगिंग मैन सेम टू सेम काम करते हैं, कलर चेंज हो जाता है। वो टॉप पे है तो गिराना शुरू कर देगा, बॉटम पे है तो उठाना शुरू कर देगा, ऐसा ही हैमर है। टॉप पे है तो गिराना शुरू कर देगा, बॉटम पे है तो उठाना शुरू कर देगा। हैंगिंग मैन भी हैमर के जैसा ही काम करता है, लोकेशन के हिसाब से वो अपने जो है एरिया क्रिएट करता है। गॉट इट। आई होप कैंडल हैमर के बारे में जानना इतना काफ़ी है। हैंगिंग मैन का कल मुझे बताना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या फिर थोड़ा ब्रेक दो उसके बाद बताते हैं। तो ये था गाइज आपका हैमर के लिए। आई होप आप लोगों को हैमर की थोड़ी सी जो है कंडीशन समझ में आएगी, किस तरीके से काम करता है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपका जो है ना आफ्टर इफेक्ट वाला है, क्योंकि ये फेल होके काम करता है ज़्यादातर केसेस में। तो जो फेल होने वाला सिस्टम है उसे समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। गॉट इट। गॉट इट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। अब ये चीज़ें चार्ट पे देखना 100 बार, अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने एक एक वर्ड तुमसे बोला है वो बिल्कुल रिसर्च्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और सही तरीके से बताया हुआ है। उल्टा सुल्टा नहीं है, कुछ भी बोलने लग गए बिना रिसर्च, वो तो अनपढ़ बोलेंगे कुछ लोग, पर आप लोग अपनी रिसर्च पे ध्यान दो। अब ये तुम्हारी भी रिसर्च हो चुकी है, तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी हो गई, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ये इस टाइम फ्रेम पे काम करेगा और ये इस टाइम फ्रेम पे काम करेगा, तो सीधे निकाल दूंगा मैं लाइव चैट से। क्या 1 मिनट में हैमर नहीं बनता? 5 मिनट में हैमर नहीं बनता? कैंडल नहीं बनती 5 मिनट में, या 1 घंटे में लाइन चार्ट आ जाता है स्विच करते ही? कैसी कैसी बातें करते हो, कौन सिखा रहा है तुम्हें, एक बार नाम पता बताओ उसका, पहले मैं उसे सिखाऊं अच्छे से। हम्म। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल नहीं बनती जो उसमें हैमर नहीं बनेगा, उसमें तो हैमर की जगह हैकनाशी बन जाती है ना, स्विच करते हैकनाशी आ जाएगी जी अपने आप, वहां कैंडल नहीं बनेगी, तो वहां तो हैमर तो आएगा ही नहीं, वहां तो आने का ही नहीं है, वहां तो सपोर्ट ही नहीं होते, वो तो हवा में चलती है मार्केट। ऐसी कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें ग्लोबल सॉल्यूशन बताऊंगा हर चीज का, तो ऐसा सवाल मत पूछना कि ये किस टाइम फ्रेम में काम करता है। ऐसे वो बात करते हैं जो लाचार होते हैं, जिनकी बिरयानी बनने वाली होती है मार्केट में, या बन चुकी होती है। और कोई भी ये मत पूछना कि ये सब चीजों की एक्यूरेसी क्या है? कि मेरा काम तो है नहीं किसी चीज को एक्सप्लेन करना और किसी स्ट्रेटेजी को मुंह पे बताना, दोनों में फर्क है। ये स्ट्रेटेजी नहीं मैं समझा रहा हूँ जो तुम एक्यूरेसी एक्यूरेसी पूछ रहे हो तुम मेरे से। ठीक। ये कोई तुम्हें मैं जो है ईएमए नहीं बता रहा, 2 साइकिल वाली ईएमए नहीं बता रहा। ये जो साइकिल चल रही है जी, साइकिल चल रही है हमारी ईएमए की तरह, ये साइकिल है। साइकिल के साइड साइड में 2 टायर लगा रखे हैं, एक तो 9 9 ईएमए और एक है 15 या 17 16 जो भी है।
16 17 18 मतलब डबल जो होती है 18 ज़्यादातर ईएमआई लगा रखी है तुमने, अब दौड़ा रहे हो इसे। ये तब तक काम करेगी जब तक दो टायर लग रहे हैं साइकिल पे। जिस दिन ये दो ईएमआई हटा दी ना, चार्ट ऐसा लगेगा जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और साइकिल जाएगी सीधे गड्ढे या नाले में। और साइकिल तो जाएगी नहीं, चलाने वाला भी जाएगा। तो समझो अब किसकी बात कर रहा हूँ। चलाने वाला कौन? जो यूज कर रहा है। अब इसमें इन्हें चलाने की भी तो कंडीशन है, ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी हो, बहुत सारी कंडीशन है। अच्छे चलाएंगे तो समझ में आएगी।